हेलो फ्रेंड्स, टीम डबल एस स्मार्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक एंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक क्या होता है वो आप पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिक इज अ एरिया ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स कंसर्न विद द डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड देन प्रेजेंटेशन। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टैटिक क्या है, डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, डेटा का प्रेजेंटेशन है, डेटा का इंटरप्रिटेशन है। ओके, सो एरिया ऑफ मैथमेटिक्स डील विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डेटा कैन बी सोल्व टू यूज टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ना, उसे सोल्व करने में यूज़ होता है। ओके, तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंडिंग अ फीचर ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा सेट बाय गिविंग अ शॉर्ट समरी ऑफ द डेटा। इसमें क्या कहता है, तो डिस्क्रिप्टिव मीन्स के डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड ऑफ द डेटा सेट। कि डेटा सेट की जो डेटा होता है ना, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं, बाय द शॉर्ट समरी ऑफ द डेटा। ये क्या करता है, कोई भी लार्ज डेटा होता है ना, उसका शॉर्ट समरी दे देता है और हम उससे पता कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा सेट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डाइस्पर्सेशन। तो मेन ऑफली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक किस पे काम करता है, लीनियरली काम करता है। वो फिर लीनियरली क्यों, क्योंकि वो न्यूमेरिकल होता है इसलिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है डेटा पे। और डेटा वो क्या करता है, डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मदद करता है, मीन्स दैट के ग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट करता है। ओके, सो इट इज़ अबाउट द डिस्क्राइबिंग डेटा बिहेव, मीन्स के डेटा कैसे कैसे बिहेव करता है उस पर डिटेक्टिंग कर सकता है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि डिटेक्टिंग आउटलायर्स पे यूज़ हो सकता है, प्लानिंग में हो सकता है। कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आउटलायर में तो यूज़ होता ही है, और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, प्री प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जब लेनी होती है ना, तब भी यूज़ होता है। क्विकली आइडेंटिफाई कोई भी चीज़ करनी होती है तब भी यूज़ होता है। और उसमें क्या क्या है, इट्स प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड देन आइदर थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और ग्राफ्स और टेबल्स। ये क्या करता है, पूरा पॉपुलेशन है ना, पूरा पॉपुलेशन उसका क्या करता है कि ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, या फिर लीनियरली आगे बढ़ता हुआ लीनियर रिग्रेशन ग्राफ ड्रॉ करता है, या फिर उसको टेबल के फॉर्म में दर्शाता है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है इन्फरेंशियल। तो इन्फरेंशियल सबसे पहले होता क्या है, इन्फरेंशियल मीन्स के शॉर्ट आउटपुट। वो डिस्क्रिप्टिव जैसा है बट थोड़ा सा चेंज है। वो क्या करता है, कोई भी लार्ज डेटा होता है ना, उसमें से कुछ स्मॉल डेटा है ना डिटेक्ट करना होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फरेंशियल। सो इन द सिंपल वर्ड, इट जनरलाइज अ लार्ज डेटा सेट, इट अप्लाइज प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। ये क्या करता है, लार्ज डेटा में से कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि मीन्स दैट के कोई भी आउटपुट देता है, कोई भी कंक्लूजन देता है, उससे हमें पता चल जाता है कि पूरे पॉपुलेशन में क्या क्या है। पूरा पॉपुलेशन इसके आधार रहता है, वो कंक्लूजन के आधार पर। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, इट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ डेटा सेट। It derives significant information about the overall data set। इसमें क्या कहता है कि एक बड़ा सा पॉपुलेशन होता है, उसमें से क्या करना होता है, उसमें से छोटा छोटा पार्ट को कट करना होता है। और कौन से पार्ट को कट करना होता है जो हमें इंफॉर्मेटिव लगे, जिससे पता चले कि ये एक पोर्शन, पूरा पॉपुलेशन का पोर्शन जाना जा सकता है, तो वो हम क्या करेंगे, प्रिफर कर लेंगे। सो क्या करते हैं, एक लार्जर डेटा सेट में से एक स्मॉलर पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे। सो टू मेक अ गुड इन्फरेंशियल वी मस्ट केयरफुली पिक आउट द सैंपल सो दैट वी गेट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या कहता है कि गुड इन्फरेंशियल चूज़ करने के पहले हमें क्या करना है कि पॉपुलेशन में से अच्छा वाला हमें सैंपल चूज़ करना होता है। इट्स अलाउ यू टू इन्फरेंस डेटा पैरामीटर बेस्ड ऑन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग अ सैंपल डेटा। ये क्या कहता है कि इन्फरेंशियल डेटा पैरामीटर इज बेस्ड ऑन
सैंपल डेटा मीन्स के तुम जैसा सैंपल लोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा इन्फरेंशियल डेटा. Okay, so if our data set is too large to study in entirely, so it's take a smaller sample and analyze it and then draw conclusion about the rest of the data set. ये क्या कहता है, वो भी इस पहले वाला ही पॉइंट ही ये भी कहता है कि कोई भी लार्ज डेटा होना आपके पास तो क्या करना होता है, आपको उसका स्मॉलर सैंपल लेना है, उसको एनालाइज करना है और उसको कंक्लूजन देना है क्या. और ये क्या हो जाता है, इन्फरेंशियल डेटा. इट मीन्स इन्फरेंशियल प्रेडिक्शन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ द टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन. यह क्या प्रेडिक्ट करता है पॉपुलेशन में से कि सैंपल हमने निकल लिया तो उसका कंक्लूजन होता है ना, जो आउटपुट होता है ना, वो हमें जानना होता है. सो हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फरेंशियल. तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में कह सकते हैं और आगे भी डीएवी के वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा. थैंक यू.